नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब खुदा जो है आपसे ही पूछ रहा है, बंदे से ही पूछ रहा है वो कि व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या हो। इतनी अपने अंदर ताकत पैदा कर लो, अपने को इतना बुलंद कर लो, मजबूत कर लो, खुदा खुद ही पूछ रहा है बंदे से। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसी में लगी हुई है। और आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतलब विष्णु जी का अवतार और भगवान का अवतार और वो सब कहा ही जा चुका है, कहा जा रहा है। मतलब किसने नहीं कहा, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो। मतलब तमाम लंबी लिस्ट है कि अवतार पुरुष हैं मोदी जी, भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार बता दिया चंपत राय ने। तो खुदा जो है, अब खुदा का मामला तो हो गया कि अब मोदी जी को भगवान ही बता दिया है, अवतार एकदम सीधे भगवान। तो बीजेपी जो है इसी काम में लगी है। मतलब और वो लगी कैसे है कि जो अपोनेंट है या जो विरोधी दल है या विपक्ष है, अब आजकल विपक्ष वो एक नाम दे दिया गया है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, को इंडिया नहीं बोलते, इंडिया अलायंस। तो तोड़फोड़ करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जो गृह मंत्री है केंद्र में, वो अभी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। उन्होंने जो है वो क्लस्टर की बैठक थी, प्रबंध समिति की। लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, मतलब हफ्ते 10 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा शायद, जैसी खबरें चल रही हैं बाजार में। तो अमित शाह ने खुल के बोला बीजेपी के कार्डर से, मतलब पूरी क्षेत्र की लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता आए हुए थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, उनसे खुल के बोला अमित शाह ने कि भाई आप तो जो है कांग्रेस के निराश लोगों को, कार्यकर्ता को, नेता को लेके आइए और चिंता मत करिए। मतलब हम आपका ख्याल रखेंगे, आपके जो भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका हनन नहीं होगा। मतलब ये उन्होंने मतलब बड़े मतलब थोड़े से उस भाव से कही थी ये वाली बात कि आप मतलब इस घबराना नहीं कि मतलब आपका हक नहीं छीना जाएगा, आपका हक मिलेगा। क्योंकि अब क्या है कि लाइन लगी हुई है लंबी, रोजाना कोई ना कोई आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, कोई आता रुक जाता है, किसी का मतलब फाइनली हो जाता है, झंडे घर पे लग जाते हैं, फिर उतर जाते हैं। तो मतलब चल ही रहा है ना, आप देख ही रहे हैं अपन कि वो AK एंटोनी जो मतलब कांग्रेस का इतना वरिष्ठ नेता, देश के रक्षा मंत्री रहे, उनका बेटा चला गया भारतीय जनता पार्टी में। टाइम हो गया, हालांकि 7-8 महीने हो गए शायद। अनिल एंटोनी, बीजेपी ने लगे हाथ बल्कि तुरंत राष्ट्रीय सचिव भी बना दिया एंटोनी को, क्योंकि भाई केरल में पार्टी को जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को। केरल में शून्य बटा सन्नाटा वाला मामला, 0 सन्नाटा। तो वो महाराष्ट्र में देखिए आप, अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और वो मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा के बेटे, वो चले गए। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह को वो मिल गया भारत रत्न। तो वो इतने भावुक हो गए कि समाजवादी पार्टी जिसने उनको राज्यसभा में पहुंचाया था, वो एक तरफा मतलब उन्होंने सरेंडर ही कर दिया एकदम। चवन्नी अठन्नी सब भूल गए जयंत चौधरी। अब देख ही रहे हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में वो राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। मतलब सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस का बहुमत, और वो विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, बगावत कर दी, वहां बगावत हो गई। तो अब यूपी में जयंत चौधरी चले गए, और बिहार में देखिए आप, कांग्रेस के 2 MLA और RJD का 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो लोग 3 विधायक वहां भी चले गए। झारखंड में भी कांग्रेस में मतलब चल रहा था कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो जाएंगे विधायक, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल में चले गए, हेमंत सोरेन। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगी हुई है इस परसेप्शन को क्रिएट करने में चुनाव के पहले तक कि विपक्ष में है क्या, विपक्ष में कुछ नहीं है, और कांग्रेस तो खाली हो रही है, कांग्रेस तो लोग भाग रहे हैं। कमलनाथ जाने ही वाले थे, मतलब मीडिया में ऐसी खबरें थी। कमलनाथ ने नहीं कहा, उन्होंने तो भावुक होकर और छिंदवाड़ा में बोल दिया है कि भाई अगर आप लोग मुझसे मुक्ति चाहते हो तो मैं आप पे बोझ बना नहीं रहना चाहता हूँ, ये बोल दिया कमलनाथ ने। तो खैर बीजेपी लगी हुई है, और अमित शाह ने जो ग्वालियर में कहा है उससे तो स्पष्ट है एकदम कि आप तो लेके आओ, क्योंकि वहाँ निराशा है वहाँ। और उन लोगों को सबको मतलब विपक्ष के लोगों को, नेताओं को, देश का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी में ही और मोदी जी में ही नजर आ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में। अब कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का नाम और आ गया। अब लाइन तो बहुत लंबी बताते हैं, मतलब देखी किसी ने नहीं है, लेकिन बताई बड़ी लंबी जाती है और उसको लंबा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 2 नेता और हैं जिनकी बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है। एक है पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू, और दूसरे हैं उत्तराखंड के वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वैसा
लोग बोल रहे हैं, मतलब मीडिया में इस तरह की चल रही है, मीडिया में है ये भी कमलनाथ की तरह। सिद्धू जो है लगे हैं कोशिश में, हालांकि उन्होंने जो है वो एक बयान जारी करके ये बोला है उन्होंने, सिद्धू ने, क्योंकि सिद्धू जो है बोलते बहुत हैं। मतलब आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी में ही थे सिद्धू, वहां से कांग्रेस में आ गए, छोड़ के कांग्रेस में आ गए, तो उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। मतलब मोदी जी के बारे में आप याद करिए कि जो 2-3 चीजें याद आती हैं जो नोट की हैं, उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में इंदौर में कहा था कि मोदी लायर इन चीफ हैं, झूठा नंबर 1, फेंकू नंबर 1 और डिवाइडर इन चीफ, और टाइम मैगजीन का कवर पेज दिखाते हुए डिवाइडर इन चीफ, और कहले कि मोदी जी जो है देश विरोधी हैं, प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, मोदी उस दुल्हन की तरह जो रोटी कम बेलती है, चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ये बोले थे सिद्धू। और वही सिद्धू जो है, मतलब खबरें चल रही हैं उनकी मीडिया में, उसको अफवाह बता रहे हैं वो सिद्धू, और वो ये कह रहे हैं, आप ये सुनिएगा इसमें वीडियो में, अभी छोटा सा वीडियो है ये, कि हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है गुरु जहां हमारे नाच से आग लग जाती है, बोल रहे हैं वो, ऐसा बोल रहे हैं, सुनिए आप। हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है गुरु जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। खटैक। सिद्धू हालांकि प्रियंका गांधी से मुलाकात कर चुके हैं वो, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुलाकात की, ताजा मुलाकात हुई है उनकी। अब देखिए, मुलाकात तो कमलनाथ भी कराए थे सोनिया गांधी से 9 फरवरी को, उसके बाद ही उनकी दिल्ली की कोठी पे वो झंडे लग गए थे भगवा कलर के, और मीडिया में खबरें आ गई थी कि मतलब वो जाने ही वाले हैं। अब गए नहीं, वो अलग बात है। तो ये मुलाकात से नहीं, वो तो लाइन है मेन, कब किसका नंबर लग जाए। अब सिद्धू मतलब हिमाचल में जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, उस पर वो ये भी अभी उनका ताजा बयान भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जो ये ईडी और सीबीआई के धुनों पे जो लोग नाच रहे हैं, इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। अब यहाँ तक बोल रहे हैं सिद्धू, मतलब ये पार्टी को प्रवोक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो, मगर बीजेपी में, क्योंकि क्या है कि लंबे समय से कांग्रेस के भीतर सिद्धू हाशिए पर पड़े हुए हैं। मतलब उनके बयानों ने कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान किया था। वो तो मुख्यमंत्री होते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, अब अमरिंदर सिंह चले गए बीजेपी की शरण में। सिद्धू जो है मंत्री पद छोड़ करके कांग्रेस की कमान, उनके पार्टी की कमान उनके हाथ में दी गई थी, मगर उन्होंने अपने बयानों से मतलब पार्टी की मतलब हालत खराब कर दी थी एकदम। उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब वो चुनाव भी हार गए वो, और संगठन में भी उनके पास कोई जवाबदारी नहीं है। अभी उन्होंने जो है अपने मतलब समानांतर सभाएं लेना शुरू कर दी थी, तो पार्टी के भीतर कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे थे और उनके खिलाफ एक्शन की मांग आ रही थी। तो हो सकता है इस बारे में उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की हो, या फिर ये बताया हो कि भाई अब वो क्या सोच रहे हैं, किस लाइन पे सोच रहे हैं। अब दूसरे नेता जो हरीश रावत हैं, उनकी भी खबरें भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उनके घर जा चुके हैं एक बार अभी, तो वो उसके बाद से जो है मामला गड़बड़ लग रहा है। वो हरिद्वार से टिकट चाह रहे हैं लोकसभा का, हरीश रावत खुद। उनके बेटे जो वीरेंद्र रावत हैं, वो भी चाहते हैं हरिद्वार से ही टिकट। विधानसभा में भी टिकट मांग रहे थे, मिला नहीं था। उनकी बेटी को मिल गया था, मतलब हरीश रावत की बेटी को, वीरेंद्र रावत की बहन को। वो जीत भी गई इलेक्शन। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में मतलब कांग्रेस ज्यादातर सीटें जीत गई है विधानसभा की। तो हरिद्वार से मतलब बाप बेटे दोनों टिकट मांग रहे हैं। अब टिकट तो खैर जाहिर है एक ही को मिलेगा। दूसरे नेता भी मतलब चाहते हैं, पीसीसी जो चीफ हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो जो है टिकट चाहते हैं, करण महारा। तो मतलब वहां भी चल रहा है। हरीश रावत भी मतलब हालांकि खंडन किया उन्होंने कि वो इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे, मतलब अपना घर क्यों बदलेंगे बुढ़ापे में। तरह से वही कह रहे हैं कि क्यों बुढ़ापा खराब करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए। और दूसरा, देश का विकास, मध्य प्रदेश का विकास, राज्य का विकास, युवाओं का विकास, मतलब सबसे ऊपर तो विकास है, उसके पीछे खिंचे चले जाते हैं। तो मतलब फिर कुछ देखता भी नहीं है व्यक्ति। और मोदी जी का जो हृदय है वो इतना विशाल है, मतलब कौन किसने उनके बारे में क्या कहा, उन्होंने किसी के बारे में क्या कहा, चाहे वो अजीत पवार हो, नेशनल करप्ट पार्टी, और मतलब अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, और मतलब तमाम, कमलनाथ के बारे में ही जो है छिंदवाड़ा में नहीं, पिछले लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के दौरान मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था। तो लेकिन हृदय इतना बड़ा है, इतना विशाल हृदय है कि वो तो स्वीकार हो जाएगा सब मामला। कुल मिला के चुनाव के पहले विपक्ष मतलब इतना खाली हो जाए कि वो, मोदी जी ने वैसे कहना
शुरू कर दिया है कि विपक्ष को देखकर ये लग रहा है कि वो उसने अपनी हार मान ली है। अब ये जो खबरें चल रही हैं और जो माहौल है, मतलब ईडी, सीबीआई और इस सबसे इतर अलग, तो भाई मोदी जी का कहा सही भी हो सकता है। बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा, 400 पार। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा ये जरूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।